हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। ये स्मार्ट लर्निंग का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डील करेंगे केमिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आजकल के एसएससी रेलवेज में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। और यहीं पे अगर पूछा जाता कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल, तो उसके जगह पे होगा एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट एबंडेंट आयरन होता है और मोस्ट मतलब फर्स्ट एबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम। और इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट पूछा जाए तो एलिमेंट में हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। और हाँ बस। दूसरा क्वेश्चन है, विच अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। तो इसका तो आप सबको पता होगा, इसका नाइक्रोम होता है कि इलेक्ट्रिक हीटर में, और हाँ इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। विच इज़ द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून के सरफेस पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लीड। पांचवा क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ गैस इज हीट रेसिस्टेंट। इसका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ग्लास है जो कि हीट को रोकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पायरेक्स ग्लास। फिर छठा होना चाहिए था, इसमें भी पाँचवा ही लिखा हुआ है। छठा में है कि विच सिंथेटिक फाइबर इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन। आठवां क्वेश्चन है, विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका आंसर कार्बन होगा। ये तो सबको पता होगा कि कार्बन होता है। विच सब्सटेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक टेप। प्लास्टिक टेप जो होता है उस पर कौन सा सब्सटेंस का कोट किया होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। विच इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग इंडस्ट्री। वेल्डिंग इंडस्ट्री में किसका यूज़ होता है, तो एसिटिलीन का यूज़ होता है। 11वां देखेंगे, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक एंड मिनरल। रॉक और मिनरल में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। विच इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज इन स्पेस प्रॉप्स। तो बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल होता है जो यूज किया जाता है स्पेस के विंडो में, तो वो डायमंड हो जाएगा। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ विच मेटल। जो हम लोग खाना बनाने के लिए जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं नॉन स्टिक वाला, तो उसमें कौन सा मेटल का कोट किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। विच सब्सटेंस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मीका। तो इसका तो आप जानते होंगे कि मोटर वगैरह में भी यूज किया जाता है मीका का। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है बट हीट थोड़ा सा कंडक्ट करती है। 15वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव गैस। तो कौन सा मोस्ट अनरिएक्टिव गैस होता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आईसी चिप। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईसी चिप फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड अप ऑफ विच मेटल। तो कौन से मेटल से बना हुआ होता है आईसी चिप, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 17, इन फायर वर्क हाउ इज द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड। इन फायर वर्क जो पटाखे वगैरह हम लोग देखते हैं जिसमें ग्रीन कलर का लाइट आता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो वो बेरियम के वजह से होता है, बेरियम। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, बाय विच एन एलिमेंट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड। एलिमेंट को हम किस मतलब उसके किस प्रॉपर्टी से हम उसको अच्छे से बांटते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू हम कैरेक्टराइज करते हैं
एलिमेंट को। विच व्हेन डिजॉल्व इन HO गिव्स हिसिंग साउंड, किसको हम HO में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक हिसिंग साउंड होता है, तो वो लाइमस्टोन। व्हाट आर रबीज एंड सेफ्रीज केमिकली नॉन एज, रबीज और सेफ्रीज को केमिकली किस नाम से हम जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्यूमिनियम ऑक्साइड। विच मेटल इज सुटेबल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो जियोलाइट्स का। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ग्लास इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन, बुलेट प्रूफ जो स्क्रीन होते हैं उसमें कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, तो रेनफोर्स्ड ग्लास यूज किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स जो होते हैं माचिस की तिल्ली, उसमें कौन सा क्या उसमें यूज किया जाता है, तो रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है। 24वां नंबर देखेंगे। विच टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे को कौन सा ग्लास रोकता है, तो क्रूक्ड ग्लास। फ्रॉम विच 25वां नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर कॉन्टैक्ट लेंस मेड, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट चश्मा जो ये लेंस लगाते हैं आँख में, तो वो जो लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ल्यूसाइड का बना होता है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, तो पॉलीथीन का। 27 नंबर। विच मेजर कंपोनेंट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, तो सिलिका हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। विच विल यू पुट इनटू प्योर वाटर इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जब प्योर वाटर में हम करंट फ्लो करते हैं तो वो करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन उसमें करंट फ्लो कराने के लिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें एक लेमन जूस अगर उसमें हम डाल देंगे लेमन जूस थोड़ा सा, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए मतलब पास होने लगेगा उसमें। 29 नंबर क्वेश्चन। विथ विच नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन इज एसोसिएटेड, बोसोन जो एक पार्टिकल है वो किसके नाम के साथ एसोसिएट किया गया है, तो SN बोस, एक साइंटिस्ट थे SN बोस, उन्हीं के नाम से। 30 नंबर क्वेश्चन। कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ विच गैसेज, कुकिंग गैस जो हम लोग घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस सिलेंडर में कौन सा गैस का मिक्सचर मिक्स किया होता है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन का जो मिक्स किया होता है इसका कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन हमको इस मतलब कभी गैस वगैरह लीक हो जाए घर में तो मतलब उसको पता चल जाए हम लोग को कि गैस लीक कर रहा है, तो उसमें एक अलग से एक मिलाया जाता है, एक उसको बोलते हैं मिथाइल, उसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, यस इथाइल मरकैप्टन। तो वो एक्चुअली जो गैस का जो जब लीक होता है तो जो महक हम लोग वो मतलब पता चलता है कि वो गैस महक रहा है, तो वो एक्चुअली ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन का स्मेल नहीं होता है, वो इथाइल मरकैप्टन का ही महक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। विच आर द मेटल डेट इज प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स, फोटो फिल्म्स जो होते हैं उसमें कौन सा मेटल का यूज होता है, तो सिल्वर का। विच एलिमेंट डेट डज नॉट ऑकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, कौन सा मेटल होता है जो कि नेचर में तो नहीं है अवेलेबल बट उसको हम आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इन 34 नंबर क्वेश्चन। इन वल्कनाइजेशन विथ विच द नेचुरल रबर इज हीटेड, सल्फर, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर, सल्फर मिला देने से वो जो रबर होता है उसका हार्डनेस, उसमें हार्डनेस आ जाती है। जो पहले जो मतलब टायर वगैरह होती थी, पहले रबड़ का जो पहले टायर वगैरह नहीं बन पाती थी उस मतलब, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ रिसर्च किए साइंटिस्ट लोग, फिर एक सल्फर मिलाने से पता चला कि वो जो रबड़ होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, फिर उसके बाद टायर वगैरह में यूज मतलब करने लगे उस रबड़ को, पहले नहीं हो पाता था। विच केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी,
तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। ये मतलब इसका मतलब हुआ था कि कौन सा मेटल है जो कि ग्लास वेसल में रखेंगे तो ये ग्लास वेसल भीगेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। नंबर 37, इसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज विच मेडिसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पेन किलर। जो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है इसको पेन किलर के तरह से यूज करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, विच एसिड यूज टू रिमूव इंक स्पॉट। इंक स्पॉट जो होता है हमारे शर्ट वगैरह में कभी आ जाता है पेन का फ्लो करके, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए कौन सा एसिड का यूज़ करते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड का। 39 नंबर क्वेश्चन, ऑल एसिड कंटेन विच एलिमेंट। जितने भी एसिड होते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन। ये एक कॉमन एलिमेंट है, मतलब हर एक एसिड में रहेगा ही रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस। 41 नंबर क्वेश्चन, विच एलिमेंट यूज टू पोल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। जो बिग सिटी एक बिग सिटी में अगर एयर पोल्यूट होता है वो किसकी वजह से होता है, लीड की वजह से, जिसको हिंदी में हम लोग शीशा बोलते हैं। पेट्रोल वगैरह कभी कभी देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल या शीशा रहित पेट्रोलियम वगैरह, मतलब कि रहित मतलब कि नहीं है उसमें। तो इसके लीड की वजह से बहुत मतलब उसका पोल्यूशन ज़्यादा होता है, धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए नॉन मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका तो क्वेश्चन इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत लोग मतलब हड़बड़ी में अच्छे से देखते नहीं और इसका आंसर मार देते हैं मरकरी। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल, मेटल नहीं है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन। अगर इसी के जगह अगर मेटल होता है तो इसका आंसर हो जाता है मरकरी। अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, विच पेयर डज नॉट कंटेन ए क्वाइनेज मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक एंड गोल्ड। 44 देखेंगे, बाय विच मेथड इज द एज ऑफ कॉमन एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एस्टिमेटेड। जियोलॉजिकल मतलब किस मेथड से हम लोग मतलब एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का हम लोग पता लगाते हैं कि कितना एज हुआ, तो वो C4 मेथड बोलते हैं उसको। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन। 46 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच थिंग इट्स वॉशिंग सोडा द कॉमन नेम। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, बाय विच परमिएबिलिटी इज ए सुपर कंडक्टर कैरेक्टराइज। सुपर कंडक्टर का जो परमिएबिलिटी होता है, बाय विच परमिएबिलिटी इज ए सुपर कंडक्टर कैरेक्टराइज, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो परमिएबिलिटी। जो सुपर कंडक्टर होता है उसका परमिएबिलिटी जीरो होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, इन कलरफुल डायमंड वाई आर डिफरेंट कलर प्रेजेंट। जो डायमंड में कलरफुल डायमंड जो होते हैं इसमें से इनमें कलर क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू इम्प्योरिटी, मतलब उसमें गंदगी की वजह से। गंदगी मतलब वो उस तरह की गंदगी नहीं, मतलब उसमें कलर वगैरह का मिक्सचर किया जाता है। जैसे प्योर जो होता है उसमें कलर कुछ नहीं होता, वो तो एक मतलब आर पार दिखने जैसा होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, which is an element which never exhibit positive oxidation state in any of its compound। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। 50 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का क्या होता है मेन कंस्टिट्यूएंट, तो आंसर हो जाएगा मीथेन। 51, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट बिकॉज इट डज नॉट corrode बाय सी वाटर। सी वाटर से कोरोड ना हो, मतलब उसमें जंग ना लगे,
तो बोट में यूजुअली किस मेटल का बनाते हैं हम लोग? टाइटेनियम। टाइटेनियम में जंग भी नहीं लगता और ये बहुत ही मजबूत मेटल होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, विच नॉन टॉक्सिक गैस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम विच राइपन फ्रूट? हम लोग जो फल पकने के लिए एक यूज़ करते हैं तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो एसीटिलीन। एसीटिलीन का यूज़ करते हैं फल पकाने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम इवेंचुअली डीके इनटू ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट? इसका आंसर हो जाएगा लीड। 54 नंबर क्वेश्चन, विच कंटेन हाई कंटेंट ऑफ लीड? विच कंटेन हाई कंटेंट ऑफ लीड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाई ऑक्टेन फ्यूल। हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा लीड होती है। 55 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग? हेयर सेटिंग जो हम लोग करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सल्फर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल? इसका तो आंसर सबको पता होगा, टंगस्टन। और हीटर में क्या होता है? तो उसमें नाइक्रोम। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज सेलिनिटी ऑफ सी वाटर? जो सी वाटर होता है उसका एवरेज सेलिनिटी, सेलिनिटी मतलब उसमें नमक की क्या मात्रा है, कितनी होती है? तो 3.5% होती है। 58 नंबर क्वेश्चन, विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन? विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन? मतलब यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो कि चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। 55 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड एज ए फीलर इन रबर टायर? रबर टायर जो होती है उसमें फीलर क्या होता है? आंसर हो जाएगा कार्बन ब्लैक। 60 नंबर क्वेश्चन, बाय whom was the quantum theory first enunciated? जो क्वांटम थ्योरी था पहली बार किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक। 61, विच चारकोल इज यूज टू डीकलराइज रॉ शुगर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो वुड चारकोल। 62 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ अल्यूमिनियम? अल्यूमिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट ओर क्या होता है? तो बॉक्साइट। ये तो बहुत लोगों को पता होगी पहले से भी। 63, विच इज़ द मोस्ट विच इज़ द सॉरी विच इज़ द मेटल यूज्ड इन स्टोरॉय बैटरी? स्टोरॉय बैटरी जो होती है उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लीड। 64 नंबर क्वेश्चन, हाउ और ऑक्सीजन एंड ओजोन? ऑक्सीजन और ओजोन जो होते हैं वो क्या है? तो एक दूसरे के एलोट्रोप हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। 65 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे मेटल होना चाहिए था। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। 66 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में उसमें मेन क्या होती है? मीथेन ही होती है। 67 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द गैस यूजुअली फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 68 नंबर क्वेश्चन, विच आर द एंटीसाइड and actinides which are the actinides element with atomic number? तो कौन सा एलिमेंट होता है जिसको कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं और वो किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर के बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 to 103। 69, विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स? सीवीड्स से हम लोग कौन सा एलिमेंट मतलब निकालते हैं, कौन सा एलिमेंट हमको मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। 70 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म? लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं हम लोग? तो फ्लिंट ग्लास। 71 नंबर क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच थिंग?
इसका आंसर हो जाएगा स्लो ऑक्सीडेशन। विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, किस गैस को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन। 73। विच केमिकल इज यूज्ड इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्यूमिनियम सल्फेट। जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं, तो जिसमें एक होता है ना फोम फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह में आग लग जाए तो वहाँ पे हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा एलिमेंट, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, अल्यूमिनियम सल्फेट। 74 नंबर क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज टू रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसमें, मतलब उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो CaSO2H2O, CaSO2HO। 75, what is the mixture of potassium nitrate, powered charcoal and sulfur called, पोटासियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल और सल्फर, इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, तो गन पाउडर। 76 नंबर क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मेटल होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेनियम। 77, विच पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल होता है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज़ होता है, उसका आंसर है केवलार। 78, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। 79, विच इज कॉल्ड फिलोसफर वूल, फिलोसफर वूल किसको कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को। 80 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, कौन सा मेटल होता है जो कि जहरीला नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। 81, व्हाट इज ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोक, जो धुआं होता है जिससे कि हम लोग का आँख में जलन होने लगती है, आंसू आ जाती है उसके बाद, तो उसमें कौन सा किस गैस की वजह से होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। प्याज वगैरह भी हम लोग काटते हैं तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलता है, जिससे कि हम लोग का आँख में, मतलब आँख में लहरने लगता है और पानी आने लगता है, आंसू। 82 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो एसिटिक एसिड। व्हाट इज द विच ऑफ द टॉक्सिक हैवी मेटल इज फाउंड इन मॉडर्न टेनरी इंडस्ट्री, टेनरी इंडस्ट्री में कौन सा टॉक्सिक हैवी मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। 84 नंबर क्वेश्चन, वाटर कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट कॉल्ड टुगेदर, तो ये एलोट्रोप हो जाएगा, ये लोग एक दूसरे का एलोट्रोप है, कार्बन का ही एलोट्रोप है। 85, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ विच मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 86, विच आर द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन सी होती है, तो सेरामिक ऑक्साइड। 87, बाय विच कैन द लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बी स्पेसिफाइड, इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन, इफ ए प्रोटॉन ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाउ विल इट्स मास, तो अगर कोई एक प्रोटॉन है, अगर m मास का, और वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके मास को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अनचेंज रहेगा, उसके मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 89, ए ड्यूटेरियम न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल, एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जो होता है वो उसमें कौन कौन सी पार्टिकल होती है, तो उसमें होती है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 90 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें कौन कौन सा मेटल होता है, तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। 91, विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेज, सेफ्टी मैसेज जो
माचिस की तीली होती है उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस यूज़ किया जाता है, तो रेड फास्फोरस। विच इज़ द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस का यूज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। 93। विच इज़ द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, एसिड मतलब हर एक एसिड में एक एलिमेंट होगा जो कि कॉमन होगा, उसको वो क्या होता है, तो वो हाइड्रोजन होता है। विच इज़ द सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड ए बेस, कौन सा एक सब्सटेंस होता है जो कि एसिड की तरह भी एक्ट करता है और एक बेस की तरह भी, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। 95। विच was the gas which has leaked out of यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल, जो भोपाल में जो एक गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। 96। विच मेटल इज फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा मेटल होता है, कैल्शियम। 97। विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन सा मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो लाइम स्टोन। 98। विच इज़ द बेसिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किस बेसिस पे सारे एलिमेंट अरेंज किए होते हैं, तो एटॉमिक नंबर। 99। विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, एक लाइम स्टोन होता है, दूसरा क्ले होता है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 100वां। व्हाट इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर, लेदर का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं कोलेजिन, कोलेजिन। तो ये आज का 100 क्वेश्चन पूरा होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो फिर बनाते हैं किसी फिजिक्स या बायोलॉजी के टॉपिक पे। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।